हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये वो शो है जहां पे मैं आपके साथ मिलके जब टेक दुनिया के इंटरेस्टिंग फंडों को सॉल्व करता हूं तो बहुत ज्यादा मजा आता है। जहां पे कॉम्प्लिकेटेड जब चीजें होती हैं, बट इन दिस शो दे ऑल गेट अनटैंगल्ड और हम देखते हैं टेक दुनिया की एक क्लियर पिक्चर। मैं बात करने वाला हूं अबाउट डेटा। Now, what is data? How do we store data? जब वो डिलीट हो जाए तो उसको रिकवर कर पाना पॉसिबल है या नहीं है? I'll cover everything in full detail in this week's Tech with TG. Hello everyone, my name is Gaurav aka TG यानी कि टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। What is data? तो guys, I would say data is like a raw information। और ये जो डेटा है ये बहुत काम की चीज है। We all generate data and data could be anything। किसी सेंसर की रीडिंग से लेके आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स आए हैं वो भी डेटा है। तो डेटा इज जस्ट अ रॉ इंफॉर्मेशन जो हमारे चारों तरफ है और इनफैक्ट हम खुद भी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में जनरेट करते हैं। अगर आप देखें अभी तक, जस्ट थिंक थ्रू, Just look around, yourself। आपके घर में एक अगर छोटा सा टेम्परेचर मॉनिटर है, even that's generating data। If you have a CCTV camera, that's capturing data। So data is being generated at a massive pace। और अगर आप सोच रहे हैं that how much data do we generate, well, it's very difficult to put an exact number on it, but according to earthweb.com, we humans globally combined generate around 3.5 quintillion bytes of data every day। और अगर आप दिमाग में जोड़ रहे हैं that what is after a million, billion and trillion this quintillion, तो एक के आगे 18 zeros अगर आप लगाते हैं, 3.5 quintillion bytes is the amount of data that we, everyone combined on this earth, generate on a daily basis। But first let's check about how exactly do we store data। And data store करने के भी multiple mechanisms हैं। One is hard drives। We all know hard drives जो portable हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, but basically they store data using magnetic technology। यहाँ पे एक head होता है, disk होती है, वो बहुत तेज स्पिन करती है एंड मैग्नेटिक चेंजेस के थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं इन दीज हार्ड ड्राइव्स। सेकंड अगर हम बात करते हैं अबाउट फ्लैश मेमोरी, तो यहां पे वी टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। फिर चाहे वो आपके पेन ड्राइव्स हो, चाहे वो आपकी मेमोरी कार्ड्स हो, हम इन सभी को वी कैन ऑल पुट देम इन वन कैटेगरी बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। और ये कंपेयर टू हार्ड ड्राइव्स काफी फास्ट होती हैं, काफी पोर्टेबल होती हैं और छोटे छोटे साइजेस के अंदर आपको मिल जाती है, एग्जांपल बीइंग अ पेन ड्राइव। थर्ड थिंग इज अबाउट क्लाउड स्टोरेज। अगर आपको खुद से डेटा स्टोर करना है, यू विल ईदर स्टोर देम इन अ हार्ड ड्राइव और अ फ्लैश ड्राइव और अ पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव। बट जो क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है वहां पे ऑन योर एंड इट्स जस्ट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके पास में कोई हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है टू स्टोर दैट डेटा। यू आर जस्ट क्लिकिंग अ बटन और जस्ट ड्रैगिंग योर फाइल्स। बट ऑन द बैक एंड जहां पे वो सर्वर है वहां पे अगेन दे माइट ईदर यूज अ हार्ड ड्राइव और दे माइट यूज द फ्लैश स्टोरेज टेक्नोलॉजी। सो दैट्स हाउ वी ऑल स्टोर डेटा। But then guys, what about deleted data? What about data recovery? Because ये एक बहुत ही important चीज है। At the same time, I would want to give you all this advice कि आपके डेटा का please have a backup। But let's say something unforeseen happens and आपका डेटा जो है वो अब आप access नहीं कर पा रहे, you want to recover it। Right after the break, I'll show you how exactly the professional data recovery is done under all these circumstances। बहुत मजा आने वाला है because you will see up close how exactly data is being recovered from all these scenarios। कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश होने पर डेटा कैसे रिकवर होता है या फिर लैपटॉप जल जाए तो डेटा कैसे रिकवर होता है और रिकवर होने की पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा होती हैं। एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello guys, welcome back after the break to your favorite show about technology, Tech with TG। and आज इस शो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है because we're talking about
समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डेटा, जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा रिकवरी बिट, लेट्स गो अप क्लोज टू सी हाउ एग्जैक्टली प्रोफेशनल्स रिकवर डेटा फ्रॉम दीज डैमेज्ड ड्राइव्स. और बहुत बार आप पेन ड्राइव पे लॉक लगा के भूल गए हैं, बी इट अ सॉफ्टवेयर डैमेज, बी इट अ हार्डवेयर डैमेज. लेट्स सी अप क्लोज क्या कि डेटा को रिकवर हम सब कैसे कर पाते हैं. हर तरह का स्टोरेज डिवाइस जिसमें कि डेटा स्टोर होता है, जैसे कि आपका SD कार्ड हो गया या कोई भी हार्ड डिस्क हो गई, लैपटॉप की हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क, जब भी उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्टेलर के इस क्लीन रूम के अंदर में आती है. जैसे ही हमें पता चलता है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो लॉजिकल है, इसका मतलब कि अगर हार्ड डिस्क आपकी या जो आपका SD कार्ड है वो चल रहा है बट इसके अंदर में से डेटा आपको नहीं दिख रहा है, लॉजिकल प्रॉब्लम आर ट्रीटेड हेयर, जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क को खोलने की ज़रूरत नहीं है. आपके स्टोरेज डिवाइसेस को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच करते हैं एंड उसके ऊपर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स चलाते हैं जो कि स्टेलर के खुद के सॉफ्टवेयर हैं और उससे हम रिकवर करते हैं डेटा को. वंस द डेटा गेट रिकवर्ड, डेटा आपको दिखाया जाता है. वंस इट इज़ एक्सेप्टेबल, देन यू कैन टेक योर डेटा बैक. जैसे ही हमें पता चलता है इसमें लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ फिज़िकल कॉम्प्लेक्सिटी, अब ये कार्ड को या फिर ये हार्ड डिस्क को, SD कार्ड या मेमोरी कार्ड को हम दूसरी लैब के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे इसको हम डायग्नोस करेंगे और उसमें से रिकवर करेंगे. सो वी हैव एन एक्सपर्टीज टू रिकवर डेटा फ्रॉम ऑल दोज हार्ड ड्राइव्स जो हार्ड ड्राइव एक्चुअल में डिटेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनके फर्मवेयर में प्रॉब्लम होती है. वो यहाँ पे लाके उसके फर्मवेयर को ठीक किया जाता है और उसको रीडेबल फॉर्म में लाया जाता है, चाहे वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव हो चाहे वो SSD हो. रीडेबल फॉर्म में लाने के बाद में उसका एक कलोन बनता है एज इट इज़, फुल कलोन, एंड आफ्टर दैट वी विल रिकवर द डेटा फ्रॉम दैट कलोन. सर्वर्स में से डेटा निकालने का भी वी हैव अ सॉल्यूशन हेयर. लाइक हेयर इफ यू सी, दीज आर द स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम अ डेटा सेंटर. सो भले ही आप बोलते हैं क्लाउड पे डेटा है, आप बोलते हैं डेटा सेंटर में डेटा है, एट द बैक एंड पीछे में ये बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं जिनके अंदर में SSD भी हो सकती है और एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी हो सकती है. हर SSD के अंदर में एक तो मेमोरी चिप्स होती हैं, NAND चिप्स, और एक कंट्रोलर होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंट्रोलर ख़राब होता है या कभी कभी ये जो मेमोरी चिप है ये भी ख़राब होती है. तो जब मेमोरी चिप ख़राब होती है या कंट्रोलर ख़राब होता है तो उसको चिप ऑफ टेक्नोलॉजी से हम लोग रिकवर करते हैं. सिमिलर स्पेयर के अंदर में ये मेमोरी चिप को चिप ऑफ करके सिमिलर स्पेयर के अंदर में वहाँ पे चिप इन करेंगे और उसमें से डेटा रिकवर करेंगे. इन दिस सेक्शन ऑल फ्लैश मेमोरीज, इसके अंदर मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी से एक मेमोरी चिप है इसके अंदर में. सो इट इज़ नॉट अबाउट द रिपेयर, इट इज़ अबाउट द रिकवरी. द इंजीनियरिंग, वी हैव टू डू अ री इंजीनियरिंग इन रिकवरिंग द डेटा फ्रॉम इट. सो री इंजीनियरिंग में although the cost of this is very less, but when we do a re-engineering we require at least 15 to 20 days to recover data from this small chip. ये मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर से हम डेटा रिकवर कर रहे हैं. सो इट्स लाइक दिस, इस तरह का ये मेमोरी कार्ड दिख रहा है. तो इसके अंदर से ये वन कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन कि हाउ स्मॉल माइक्रो लेवल connections are there through which we recover, we cull out the data from the memory card. So inside this SD card or a USB pen drive, there is a small memory
there are 4 layers of this and inside one of the layer has a memory card. उस memory में से इतने स्मॉल कनेक्शन करके, इतने माइन्यूट कनेक्शन करके हम लोग उसमें से डेटा रिकवर करते हैं. सो दिस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं डेटा को बाहर निकालने के लिए. एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन फोन सो मच कि अगर 15 मिनट के लिए भी फ़ोन इधर उधर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम उसको महसूस होती है. नाउ थिंक अबाउट कि फ़ोन में से डेटा उड़ गया. सो वी आर द वन हु रिकवर्स डेटा फ्रॉम द फोन. वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टूल थ्रू विच वी रिकवर डेटा. अब जैसे ही हमें पता चला कि इस हार्ड डिस्क में फर्मवेयर प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक इसके अंदर में फिजिकल प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमें इसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास 100 क्लीन रूम में खोलना पड़ेगा, उसी एनवायरनमेंट में जिस पे ये हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर हुआ है. सेम एनवायरनमेंट के अंदर में ऑल मैन्युफैक्चर सेज अगर इसको खोलना है तो आपको सेम एनवायरनमेंट में खोलना चाहिए. सो दिस इज़ आवर क्लास 100 क्लीन रूम, सर्टिफाइड क्लास 100 क्लीन रूम. अब हम इसमें जाके इसको देखेंगे कि कैसे खोला जाता है और फिर उसमें से उसकी रिकवरी कैसे की जाती है. क्लास 100 क्लीन रूम, द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि उसके अंदर में मोर देन 100 डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए और उन डस्ट पार्टिकल की थिकनेस 0.5 माइक्रॉन्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए. 0.5 माइक्रॉन का मतलब है अगर मैं अपना एक बाल लेता हूँ और उस बाल के 10,000 पीसेस निकालता हूँ उसके डायगोनल से, तो एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज़ 1 माइक्रॉन, उसका भी आधा माइक्रॉन इज 0.5 माइक्रॉन, आधा पार्ट इज 0.5 माइक्रॉन. तो क्लास 100 क्लीन रूम के अंदर में 100 डस्ट पार्टिकल से ऊपर नहीं होने चाहिए. उसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 50 to 55 RH होना चाहिए और जो उसका एयर कंडीशनिंग है वो 20 to 23 डिग्री के अंदर में रहना चाहिए. तो अब ये हार्ड डिस्क हम लोग क्लास 100 क्लीन रूम में खोलेंगे. बिफोर दैट आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे अंदर और मेरे कपड़ों के अंदर में स्टैटिक चार्ज नहीं होना चाहिए. स्टैटिक चार्ज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी of electronic industry. So for which, to ensure that I do not have static charge, I have a special gloves which ensures it's an ESD gloves, electrostatic dissipative gloves, and then I'll have to wear a special coat which is an ESD coat. So this coat is a ESD safe coat. सो जैसे ही हमें पता चला इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम है, इस हार्ड डिस्क को क्लास 100 क्लीन रूम में ट्रीट करना है. सो हम जब क्लास 100 क्लीन रूम में अंदर आने के लिए आए, सो देयर आर कंपार्टमेंट्स. सो पहला कंपार्टमेंट जो है जहाँ पे हमने अपना चेंज किया, वो कंपार्टमेंट क्लास 10,000 में, एंड उसके बाद में हम एयर शावर के थ्रू आए टू एंश्योर कि हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं. उसके बाद हम क्लास 1000 के अंदर में आए. सो ये क्लास 1000 जो है वो बाहर के प्रेशर से पॉजिटिव प्रेशर है, एंड क्लास 1000 के बाद में क्लास 100. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जब हार्ड डिस्क आती है तब उस हार्ड डिस्क के अंदर में फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर में ये जो हेड असेंबली है, ये जो हेड है रीड राइट जो करता है डेटा, वो ख़राब हो जाता है. ऐसे केसेस में हमें एक सिमिलर स्पेयर चाहिए, डोनर स्पेयर चाहिए, जो कि चलता हुआ डोनर होना चाहिए, क्योंकि ये हेड जो है वो मार्केट में अवेलेबल कभी नहीं होते हैं. जो डोनर मैच करना है वो सेम फैमिली का होना चाहिए, उसका फर्मवेयर सेम होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेम होना चाहिए. तो एक बारी वो जब हम डोनर लेके आते हैं तो उस डोनर का ये पर्टिकुलर पार्ट जो कि ये है, जिसको कि हम मीडिया हेड असेंबली भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है हम लोग उस डोनर का निकालते हैं और इस
पेशेंट का भी इस पर्टिकुलर पार्ट को निकाल के अलग रखा जाता है और डोनर का जो पार्ट है वो इसके अंदर में डाला जाता है। अलाइन करने के बाद में हम इसको अपने क्लोनिंग वर्क स्टेशन के ऊपर लेके आए। क्लोनिंग वर्क स्टेशन में एक हार्ड डिस्क जिसके ऊपर में हमने ऑपरेशन किया, नया अपना हेड डाला, डोनर से निकाल के वो लगाएंगे, उसका एक्सेस लेंगे और एक अपनी नई हार्ड डिस्क लगाएंगे जिसके अंदर में सेम क्लोन बनाएंगे। यहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये हार्ड डिस्क किसकी है, कहाँ से आई है। उनको सिर्फ इतना पता होता है ये हार्ड डिस्क एक्सेस नहीं कर रही है, इसमें फिजिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सो दिस वे वी एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा ऑफ ईच एंड एवरी customer which comes to our organization. ये डोनर लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको 20 MB की हार्ड डिस्क से लेकर आज की डेट में जो 24 TB की नई हार्ड डिस्क लॉन्च हुई है वो मिलेगी। इट इज़ नॉट अबाउट कैपेसिटी, इट इज़ अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स। सो जैसे ही हमारे पास में एक फिजिकली फेल्ड हार्ड ड्राइव हमारे पास आती है, इमीडिएटली उसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और फिर डोनर यहाँ से उसका मैच करते हैं, सेम डोनर। वंस द डोनर इज यूज्ड, इट इज फिनिश्ड, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। समटाइम इट मे हैपन वी मे रिक्वायर फॉर वन सिंगल केस, एक सिंगल केस के लिए दो डोनर लगते हैं। सो वी हैव एम्पल डोनर्स एज ऑफ नाउ to recover data from all kind of physical failed hard drive. इसी तरह के डोनर जो हैं वो SSD पे भी लगते हैं। We have more than 2000 plus donors in SSD as well. तो हम अपने लॉजिकल लैब में वापस जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ से क्लोन बनने के बाद में वो हार्ड डिस्क को लॉजिकल लैब में भेजा जाता है जहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं कि इस क्लोन में कस्टमर का रिक्वायर्ड डेटा है कि नहीं है। एज सुन एज दे फाइंड कि कस्टमर का रिक्वायर्ड डेटा है, अब उस क्लोन का एक और नया क्लोन बनता है। उस नए क्लोन को हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं, डेटा को एनक्रिप्ट करने के बाद में रिस्पेक्टिव लैब में भेजते हैं। अगर बॉम्बे का कस्टमर है तो बॉम्बे लैब में भेजा जाता है, वहाँ से डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं और उसमें से डेटा निकाल के कस्टमर को दिखाया जाता है। We wipe the data beyond recovery from all the clones. कस्टमर का ओरिजिनल मीडिया सेम स्टेट में रहता है। जितने भी हम क्लोन यूज़ करते हैं कस्टमर के डेटा को रिकवर करने के लिए या जिस भी लोकेशन के अंदर हम कस्टमर का डेटा रखते हैं उस लोकेशन को हम वाइप करते हैं with our special software which is a BitRaiser. This is a wiping station. All these systems are being kept here for wiping. So यहाँ पे लाके उसको वाइप किया जाता है beyond recovery. So after this exercise is finished, it will generate a certificate which if a customer requires it, we give a certificate to ensure that his data is confidential at each and every point while we do recovery for the customer. Guys, as you saw, I mean, it requires a complete masterpiece to recover that data. By the way, important है आपका मुझसे बात करना. You know the address. It's tg@ndtv.com. I look forward to all your emails. आपको अगर कुछ सवाल पूछना है, if you have any questions, queries, feedback, everything, the line is open. tg@ndtv.com. अभी के लिए इतना ही. Have a good day.